बाइबल बार्ड पाठ 111 निराशा के बारे में। नमस्कार और आपका दिन शुभ हो। यह है बाइबल बार्ड। बार्ड वह कथावाचक होता है जो किसी परंपरा से जुड़े प्राचीन ग्रंथों का पाठ करता है। मैं यहाँ यह बताने और समझाने के लिए हूँ कि बाइबल का साहित्य परमेश्वर और मनुष्य के बारे में क्या सिखाता है। पिछले एक एपिसोड बाइबल बार्ड 92 चिंता और भय में मैंने 3 ऐसी अवस्थाओं के बारे में चर्चा की थी जो मानव जीवन को प्रभावित करती है: भय, चिंता और व्याकुलता, तथा बाइबल इनके बारे में क्या सिखाती है। भय वह प्रतिक्रिया जो किसी वर्तमान खतरे के सामने उत्पन्न होती है। व्याकुलता, चिंता, भविष्य या अनिश्चित खतरे की प्रतिक्रिया। फिक्र, चिंता का वह भाग है जिसमें व्यक्ति किसी संभावित समस्या के बारे में बार बार सोचता रहता है। बाइबल में इन तीनों के साथ एक और भावना जुड़ी हुई है: निराशा। भय और फिक्र व्यक्ति को असहाय महसूस कराते हैं और उससे बचने की प्रवृत्ति उत्पन्न करते हैं। जब यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो चिंता बन जाती है, और जब मनुष्य को लगता है कि वह ऐसी परिस्थिति में है जिसे वह अपनी शक्ति से नहीं बदल सकता, तब निराशा उत्पन्न होती है। निराशा का अगला चरण हताशा है, जहां व्यक्ति सोचने लगता है कि अब कोई आशा नहीं बची और अंततः वह हार मान लेता है। विश्वास पर आधारित धर्म। यहूदी धर्म, मसीह धर्म और इस्लाम तीनों एक ऐसे व्यक्तिगत और सर्वोच्च परमेश्वर पर भरोसा करना सिखाते हैं जिसके साथ विश्वासियों का विश्वास और आज्ञाकारिता का संबंध होता है। यहूदी लोग परमेश्वर की वाचा के प्रति उसकी विश्वास योग्यता और उसके द्वारा अतीत में किए गए उदाहरण को स्मरण करते हैं। वे विश्वास रखते हैं कि परमेश्वर आगे भी उनकी देखभाल करेगा और न्याय करेगा, क्योंकि वे उसकी वाचा में बने रहते हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। मसीही धर्म। मसीही विश्वास करते हैं कि परमेश्वर प्रेम, सर्वशक्तिमान और सदैव उपस्थित है। उसकी एक अनंत योजना है जिसमें इस संसार में हमारे साथ होने वाली घटनाएं भी सम्मिलित हैं। इस्लाम में चिंता से मुक्ति का मार्ग अल्लाह पर भरोसा और धैर्य रखना है। मुसलमान अल्लाह की इच्छा के अधीन रहते हैं क्योंकि उनका विश्वास है कि हर घटना उसकी बुद्धिमानी भरी योजना के अनुसार ही होती है। आत्म परिवर्तन पर आधारित धर्म। कुछ धर्म व्यक्तिगत परमेश्वर पर नहीं बल्कि आत्म अनुशासन, आत्म ज्ञान और आंतरिक परिवर्तन पर बल देती हैं। हिंदू धर्म सिखाता है कि भय, चिंता और निराशा संसार के प्रति आसक्ति तथा अपनी वास्तविक आत्म स्वरूप के अज्ञान से उत्पन्न होता है। इनसे मुक्ति धर्म का पालन वैराग्य, भक्ति और अनुशासित जीवन के द्वारा मिलती है। बौद्ध धर्म के अनुसार चिंता और निराशा का कारण तृष्णा और आसक्ति है। इनसे मुक्ति अष्टांगिक मार्ग पर चलने से मिलती है, जो अंततः निर्वाण और आंतरिक शांति तक पहुंचाता है। ताओवाद सिखाता है कि जब मनुष्य प्रकृति के स्वाभाविक प्रभाव का विरोध करता है तब चिंता और निराशा उत्पन्न होती है। शांति जब मिलती है तब मनुष्य ताओम के अनुसार सहज जीवन जीता है। कन्फ्यूशियसवादी के अनुसार शांति नैतिक चरित्र, अपने कर्तव्यों का पालन और उचित संबंध बनाए रखने से प्राप्त होती हैं। जब व्यक्ति और समाज में सामंजस्य होता है तब मानसिक संतुलन भी बना रहता है। स्पष्ट है कि नकारात्मक भावनाओं से निपटने के लिए मनुष्य जाति सामान्यतः 2 अलग अलग मार्ग अपनाती है, एक परमेश्वर पर विश्वास का और दूसरा आत्मा परिवर्तन का। ऊपर विभिन्न धर्मों का संक्षिप्त परिचय दिया गया है। अब देखते हैं कि बाइबल क्या सिखाती है। व्यवस्था विवरण 31:8। यहोवा स्वयं तेरे आगे आगे चलेगा, वो तेरे साथ रहेगा, वो तुझे ना छोड़ेगा और ना त्यागेगा। मत डर और निराश मत हो। जब परमेश्वर कोई प्रतिज्ञा करता है तो उसकी विशेष विश्वास योग्यता पर भरोसा रखो। यहोशू 1:9। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? दृढ़ और साहसी बन, मत डर और निराशा मत हो, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा जहाँ कहीं तू जाएगा तेरे साथ रहेगा। यदि परमेश्वर किसी कार्य का आदेश देता है तो उसे पूरा करने की सामर्थ्य भी वही देता है। भजन संहिता 34:18।
यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और कुचले मन वालों का उद्धार करता है। परमेश्वर अपने प्रेम के कारण विशेष रूप से उन लोगों की चिंता करता है जो जीवन की कठिन परिस्थितियों से टूट चुके हैं। यशायाह 41:10 मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, निराश मत हो क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे सामर्थ दूंगा और तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रखूंगा। जो लोग परमेश्वर को अपना परमेश्वर मानते हैं उनके लिए उसका सहारा बिना शर्त उपलब्ध है। मत्ती 11:28 से लेकर 30 हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का है। यीशु मसीह उन लोगों को विश्राम देने का वचन देता है जो जीवन के बोझ से दबे हुए हैं। जुआ उस लकड़ी के उपकरण का प्रतीक है जिससे दो पशुओं को एक साथ जोता जाता है। यीशु बताते हैं कि यदि हम उनके साथ चलें और उनकी इच्छा के अनुसार जीवन बिताएं तो जीवन का बोझ हल्का प्रतीत होता है। फिलिपियों 4:6 से 7 किसी भी बात की चिंता मत करो, बल्कि हर बात में प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद सहित अपनी आवश्यकताएं परमेश्वर के सामने रखो। तब परमेश्वर की वह शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और मन की रक्षा करेगी। प्रेरित पौलुस विश्वासियों को प्रोत्साहित करते हैं कि वे अपनी सारी चिंताएं परमेश्वर को सौंप दे। ऐसा करने से चिंता और निराशा पर विजय पाई जा सकती है। ये केवल कुछ उदाहरण हैं। बाइबल में ऐसे अनेक पद हैं जो यही सिखाते हैं कि कठिन परिस्थितियों में एक जीवित, व्यक्तिगत और प्रेम करने वाला परमेश्वर पर भरोसा रखा जाए। सारांश: निराशा के विषय में बाइबल की शिक्षा अन्य धार्मिक दृष्टिकोण से अलग है। बाइबल सिखाती है कि मनुष्य पूरी तरह परमेश्वर पर निर्भर है। केवल हमारी अगली सांस ही नहीं बल्कि हमारे जीवन की प्रत्येक परिस्थिति भी उसके नियंत्रण में है। इसी कारण प्रेरित पौलुस लिखते हैं, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही उत्पन्न करती हैं। रोमियो 8:28 मनुष्य की यह पूर्ण निर्भरता परमेश्वर के असीम प्रेम से संतुलित होती है। मुझे पूरा विश्वास है कि मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना कोई सामर्थ, ना कोई ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई अन्य सृष्टि हमें परमेश्वर के उस प्रेम से अलग कर सकेगी जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है। रोमियो 8:38-39 इस्लाम में विश्वासी को अपने इरादों और कर्मों में जिम्मेदारी निभानी होती है, परंतु परिणामों को अल्लाह की इच्छा मानकर स्वीकार करना होता है। यहूदी धर्म में परमेश्वर की विश्वास योग्यता और मनुष्य की आज्ञाकारिता दोनों महत्वपूर्ण हैं। परमेश्वर की वाचा में आशीष और अनुशासन दोनों जुड़े हुए हैं। लेखक के अनुसार यहूदी धर्म और इस्लाम में परमेश्वर की उपस्थिति बाइबल में वर्णित निकट और व्यक्तिगत संबंध जितनी प्रत्यक्ष नहीं मानी जाती। मूर्ति पूजक धर्मों में देवता की मूर्ति घर या मंदिर में उपस्थित होती है। बाइबल इसके स्थान पर ऐसे जीवित परमेश्वर को प्रस्तुत करती है जो भय से नहीं बल्कि प्रेम से शासन करता है और जो हर स्थान पर अपने लोगों के साथ रहता है। अन्य कई धर्मों में परमेश्वर या परम सत्य को दूर अमृत या धार्मिक व्यवस्थाओं के माध्यम से अनुभव किया जाता है, लेकिन बाइबल में परमेश्वर को एक ऐसे व्यक्तिगत परमेश्वर के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो मनुष्य के साथ सीधा संबंध रखता है, उसकी पुकार को सुनता है और उसकी सहायता करता है। पुराने नियम में भी जहां परमेश्वर इज़राइल राष्ट्र से बात करता है वहीं वह राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति से भी व्यक्तिगत रूप से व्यवहार करता है। बाइबल पाठ का निष्कर्ष है कि बाइबल का साहित्य ऐसे परमेश्वर को प्रस्तुत करता है जिसके साथ मनुष्य सीधे संवाद कर सकता है। वाचाएं, व्यवस्थाएं और धार्मिक विधियां उसके स्वभाव को समझने में सहायता करती हैं, परंतु मनुष्य की सहायता का अंतिम स्रोत स्वयं परमेश्वर है जो उसकी प्रार्थना सुनता और उत्तर देता है। निष्कर्ष: बाइबल पाठ का उद्देश्य बाइबल की शिक्षाओं को संक्षिप्त और स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना है। इसमें अनावश्यक विषयों से भटकने के बजाय केवल बाइबल के विचारों और सिद्धांतों पर ध्यान दिया जाता है। आप स्वयं निर्णय करें कि आप बाइबल की इन शिक्षाओं से सहमत हैं या नहीं। पॉडकास्ट सुनने या देखने के बाद आप www.biblebar.org से उसका लिखित प्रतिलेख
डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप इन सेवाओं का समर्थन करना चाहें तो पैट्रियन या गोफंडमी के माध्यम से सहयोग कर सकते हैं। लेखक के अनुसार बाइबल बार्ड स्वयं कोई वेतन नहीं लेते और सहयोग की गई राशि से व्यक्तिगत लाभ नहीं उठाते। आप अपने प्रश्न या सुझाव BibleBard US@gmail.com पर भेज सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।